सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो आपका आईटीबीपी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। आपको फिर से पूछने कहाँ पर रहेगा, तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी आपको कितना पेमेंट करना होगा, इस सब के बारे में हम वीडियो में बोल देंगे। अभी स्टार्ट से एंड तक वीडियो के साथ जुड़ रही है, ताकि आपको यहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और अप्लाई करने का आपको जो डिटेल्स भी आपको मिल जाए। सो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। पहले आप तो यहाँ पर देख ही सकते हैं जो आपका आईटीबीपी द्वारा जो देख सकते हैं आपका जो असिस्टेंट कमांडर जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट जारी हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो आपको टोटल यहाँ पर आप लोगों के 11 वैकेंसी जारी हो गया है। जो इसमें से आप लोग देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 6 आता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका आता है 1, और एससी में आता है आपका 1, और एसटी में आता है आपका 1, और ओबीसी में आता है 2। से एक बार पे स्केल भी आपको ऑफिसर रैंक का मिलेगा, क्योंकि आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट है ये आपका ग्रुप ए का जो आपका ग्रेजुएटेड पोस्ट है आपका। सब लोग यहाँ पर समझ सकते हो आपको सैलरी यहाँ पर कितना आपको मिलेगा। यहाँ पर से यहाँ पर आपको पे स्केल 10 आपको सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 56,000 से लेकर 1,77,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। लगभग आपको यहाँ पर लाख 1.5 लाख सैलरी आपको मिल जाएगा। तो ये सबका हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको जो मेल और फीमेल बोथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो मेल भी यहाँ पर एलिजिबल है और फीमेल भी यहाँ पर एलिजिबल है। सो आपको ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो इस वेबसाइट पे आपको दे दिया है, देख सकते हैं आपको वैकेंसीज। आपको यहाँ पर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको आपको जो वैकेंसी चाहिए यहाँ पर टेंटेटिवली है। सो आपका यहाँ पर टेंटेटिवली एनी ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इनिशिएटेड थ्रू आईटीबीपी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट है वैके आपका टेंटेटिवली जारी हो गया है। आपका जो वैकेंसीज है आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। 95% चांस होता है आपका इंक्रीज होने का। सो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, आप लोग अप्लाई और तैयारी की चिंता आप लोग करिए। तो ये तो आप देख ही सकते हैं। सो आपको अप्लाई करने का फुल फिल नोटिफिकेशन आपको www. आपको recruitment.itbpolice.nic.in से वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईटीबी रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर पब्लिकेशन द एडवर्टाइजमेंट। और आपका जो रिक्रूटमेंट जारी होगा ये आपका कैंसिल और पोस्टपोन भी हो सकता है विदाउट एसेंज एनी रीजन। सोल्ड डिस्क्रिप्शन एंड एडमिशन काउंट ऑल बी सेम। सो आपका जो रिक्रूटमेंट आपका एडमिशन आपको पोस्टपोन हो सकता है। होने के बाद आपको मेल के द्वारा मैसेज के द्वारा आपको मैसेज आ जाएगा जो आपका रिक्रूटमेंट आपका कैंसिल पोस्टपोन आपका हो गया है। तो इसी के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ थोड़ा चौकन्ने रहिए, और आपको जो वेबसाइट है वेबसाइट से आप रेगुलर आपको चेक करिए, विजिट करिए क्या क्या नोटिफिकेशन आपको अब जारी हो गया है। एडमिट का कब निकलेगा, आपको एग्जाम डेट कब होगा, ठीक है। सर उसके बाद आता है आपका जो मेन होता है आपका जो क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपके ऊपर बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमोबाइल as one of the subject of the bachelor's degree in automobile engineering for the recognized university से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका जो एडिशनल पोस्ट है आपका टेक्निकल पोस्ट है ट्रांसपोर्ट पे। सो आपको यहाँ पर बैचलर्स डिग्री आपको बीटेक कंप्लीट करना पड़ेगा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। और आपको जिस भी यूनिवर्सिटी को एआईसीटी के द्वारा आपको अप्रूव भी होना होगा, रिकॉग्निशन को होना होगा। सो उसके बाद आता है आपका जो आपके पास आपका मार्क्स आपका कुछ दिया नहीं है, एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स तो आपको रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो एज लिमिट आपको 30 साल आपका लास्ट एज लिमिट दिया है। किस तारीख से लेकर क्लोजिंग डेट 9 सितंबर आपका क्लोजिंग डेट रहेगा। तो इसी के डेट से पहले पहले आपको इस डेट से अंत तक पहले तक आपको 30 साल आपका अप्लाई मिलेगा। उससे ज़्यादा आपका हो जाएगा तब आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
सो उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्ली एज 10 सितंबर 1992। सो ये तो आप देख ही सकते हैं। सो उसके बाद भी आपको दे दिया है, और अलग से भी जो एससी एसटी ओबीसी उनको भी इस पर छूट मिलेगा। जो नोटिफिकेशन होगा तो मैं बोल दूंगा, नहीं होगा तो भी आपको जो ऑफिशियली भी जो डिपार्टमेंटल के द्वारा जारी हो जाएगा उसमें आपको लिखा होगा। तो उसके बाद आपको 10% सीट रिजर्व, आपका वैकेंसी रिजर्व होगा फॉर आपका जो एक्स सर्विसमैन रहेगा उनके लिए भी उनका 10% सीट उनका रिजर्व होगा। इनके रिजर्व एक्स सर्विसमैन रिमेन्स अंटिल फील्ड ड्यू टू नॉन एबिलिटी फॉर एलिजिबल क्वालिफायर एंड शम सैलरी फील्ड एंड नॉट एक्स सर्विसमैन फॉर रेस्पेक्टिव कैटेगरी कम। तो आपका हो गया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन फी, आपके आपके पास यहाँ पर 400 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी देना होगा। जो ये लगभग पैसा नॉन रिफंडेबल रहता है, अगर मालूम नहीं है डिपार्टमेंट इसको कैसे लेता है। सो यहाँ पर दे दिया है फॉर फीस आर एग्जम्प्टेड फीमेल एक्स सर्विसमैन एंड कैन बिलोंग एससी एसटी। सो ये तो आपका हो गया। सो ये लोग ये तो समझ सकते हो गए, जो जनरल और ओबीसी वालों के ऊपर 400 रुपीज पैसा देना पड़ेगा, पर एक बार जो फीमेल एक्स-सर्विसमैन एससी एसटी शेड्यूल है उनको पैसों को नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए पर फ्री है। पर उनके लिए पर अप्लाई वैलिड सर्टिफिकेट रहना जरूरी है अप्लाई करने के टाइम। सो उसके बाद जब दे दिया है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। सो इट्स वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा कि आपको कैरियर जगह आपको रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपको बाय इंफॉर्मेशन देना होगा, पेमेंट करना होगा, आपके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उधर पेमेंट आपका फॉर्म ऑटोमेटिक का रिजेक्ट हो जाएगा। और अप्लाई करने टाइम आपको वैलिड मोबाइल आई डी ईमेल आई डी आपको देना होगा, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आपको उसी में आपको आएगा। सो इधर समझ सकते हो। और आपको ऑफलाइन में नो ऑफलाइन एडमिशन विल बी एक्सेप्टेड, आपको ऑफलाइन करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। सो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था, जो एससी एसटी वालों का पर बच्चों का कमेंट होता है छूट मिलेगा, हाँ छूट मिलेगा आपको। एक बार बोल दिया है, आप लोग देख सकते हैं आपका फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन एज डिडक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोसीड्योर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर टेस्ट एंड पे अलाउंस एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशन थ्रू द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर इस मिल जाएगा। सो यहाँ पर हाँ आपको मिलेगा। आप क्योंकि अपन ने दिया है, आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। थोड़ा जानकारी के मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो एससी एसटी वालों को उनको 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है। तो देखो हो गया है। उसके बाद भी देख सकते हैं आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मेड अवेलेबल आईडी वेबसाइट का उनको मिल जाएगा। So candidates whole application found order shall issue these cards online after recruitment test। आपको एडमिट करने में आपको ऑनलाइन में कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, आपको सेंटर को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। और ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको जो एडमिट का वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इसीलिए पर दिया है आपको जेन्युइन मेल आईडी मोबाइल नंबर देना होगा ऑनलाइन। आपको मेल के द्वारा मैसेज द्वारा आपको आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, उससे आपको डाउनलोड करना चाहिए। है ITBP not be responsible in case non received admit card due technical and other reason। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो डिपार्टमेंटल आपके पास रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, कैसे क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका एग्जामिनेशन इंटर एग्जाम रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको ध्यान देना होगा। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एफिशिएंसी फिजिकल अटेंडेंस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड आपका जो डिटेल से मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी आपको हो सकता है, कुछ केस में हो सकता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस कंडक्टेड बाय यूनिफॉर्म दिस रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन द NGOs एंड CAPF, मतलब आपका जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उनका यार इशू बाय MHEO रिस्पेक्टिव में अटेंडेड गवर्नमेंट के द्वारा उनका SSB आपका होगा। सो मेडिकल आपका हो जाएगा। सो उसको देख सकते हैं आपका जो ओपनिंग भी डेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा
सो 11 तारीख से 11 सितंबर से लेकर 11 सॉरी यहाँ पर से आपको है 11 अगस्त से लेकर आपको यहाँ पर देख सकते शुरू हो जाए 11 अगस्त से आपका, और 9 सितंबर आपका लास्ट डेट से। सो जल्द से जल्द आपको ठीक ठीक से लेकर आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट देख सकते हैं, आपको डीआईजी रिक्रूटमेंट जारी हो गया है, जो जो डायरेक्ट चैनल से आपका निकला है फॉर्म। तो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप तो देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक। अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो दूसरे भी शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर देना, ताकि आपको रोज आपको जॉब के रिलेटेड आपको हर रोज आपको वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान से फॉर्म फिल कर देना। चलिए।